देश में एक तरफ भाजपा का जश्न तो दूसरी तरफ मणिपुर में तबाही का मंजर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की खुशी, तो वहीं मणिपुर में इस वक्त मातम की घड़ी। आखिर सरकार क्यों है मौन? दोस्तों, इस समय देश में 2 फेज चल रहे हैं, एक अच्छा तो दूसरा बुरा। अच्छा फेस ये है कि बीजेपी इस वक्त मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न में डूबी है। बड़े बड़े इवेंट्स चल रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं। कुल मिलाकर यूं कहें कि 2024 में खुद को चमकाने की तैयारी। इन 9 सालों में देश की तस्वीर कैसे बदली, सरकार ने कैसे इस देश को शून्य से शिखर पर पहुंचा दिया, कैसे गरीब जनता को अमीर बना दिया, कैसे बेरोजगार युवाओं को नौकरियां दी, गांव को शहर बना दिया। ऐसी तमाम चीजों का ढोल बजाकर जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर जनता कुछ भूल गई हो तो वो याद कर ले। खैर, ये था अच्छा फेज। अब जरा बुरा फेज जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे देश का एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। यहाँ करीब 2 महीने से हिंसा की आग जल रही है जो अभी तक बुझ नहीं पाई। अभी 2 दिन पहले ही सरकार को याद आया था कि इसे लेकर बैठक करनी है, तो पीएम मोदी की गैर मौजूदगी में बैठक भी हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री देश में थे नहीं। जैसे ही पीएम मोदी विदेश यात्रा से वापस लौटे तो मणिपुर के हालातों के बारे में उन्हें भी बता दिया गया। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से पीएम मोदी इस पूरी घटना पर चुप्पी साधे रहे, वे अपने देश के एक राज्य को ऐसी हालत में छोड़कर विदेश की यात्रा पर निकल पड़े जब वहां के लोगों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस पर विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल खड़े किए। जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे तब कांग्रेस ने ट्वीट किया, 50 दिनों से जल रहा है मणिपुर मगर प्रधानमंत्री मौन रहे। सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं है। साफ है, प्रधानमंत्री के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण नहीं है। वहीं एक और ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया जिसमें लिखा कि मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का प्रचार जारी है। वहीं जब पीएम मोदी भारत वापस लौटे तो कांग्रेस ने फिर एक ट्वीट किया और लिखा कि देश विदेश की यात्रा करके फुर्सत मिल गई हो तो अब मणिपुर पर ध्यान दे दीजिए। दोस्तों, ऐसे कई ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने किए और सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री जी, आप मणिपुर की हिंसा पर मौन क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? तभी दोस्तों, पीएम मोदी का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें उन्होंने लिखा कि भोपाल में सुबह 11:55 पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाजपा के लाखों निष्ठावान कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। ये अवसर विकसित भारत के लिए उनके संकल्प को और सशक्त करेगा। दोस्तों, जरा सोचिए, जब पूरा देश ये चाह रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ बोले, कहें, मणिपुर के लोग तो रो रो कर ये गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमें बचा लो, हमें ना सही तो हमारे बच्चों को ही बचा लो। ऐसे वक्त में पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात कर रहे हैं। ये वाकई में बेहद ही शर्म की बात है। दोस्तों, कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, चुनाव आते जाते रहेंगे, कृपया आप मणिपुर पर ध्यान दीजिए। 55 दिन से ज्यादा हो गए, हिंसा नहीं रुकी है, हमारे 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लोगों के घर जल रहे हैं, लोग तबाह हैं, खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ये कैसा विकसित भारत बना रहे हैं आप? दोस्तों, सच अब आपके सामने है। इस देश में क्या हो रहा है, कौन सी राजनीति चल रही है, वो सब आपके सामने है। एक तरफ मणिपुर की हिंसा वाली आग, तबाही का मंजर जिसमें तड़प तड़प कर ना जाने कितने लोगों ने दम तोड़ दिया, तो दूसरी तरफ भारत देश की सरकार का जश्न। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।